श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के जो धाम हैं अर्थात पवित्र जो तीर्थ हैं, उसके प्रत्येक कण, रज कण सब महान पवित्र होते हैं। वहां जाने पर जीव का कल्याण होता है, किंतु यदि वहां के रहने वाले किसी प्रेमी भक्त, संत, इनका दर्शन मिले, इनकी कृपा मिले तो परम कल्याण होता है। इसलिए तीर्थ में जाने पर वहां के संतों भक्तों का दर्शन करना चाहिए, उनके चरणों में बैठ करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, भक्ति का प्रसाद प्राप्त करना चाहिए। ये समझ सत्संगी व्यक्तियों के अंदर ही होती है। सामान्य व्यक्ति जो सत्संगी नहीं होते हैं वो तीर्थ में तो जाते हैं, लेकिन संतों भक्तों के दर्शन का उनको विशेष ख्याल नहीं रहता। हाँ, मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय संत भक्त जो होते हैं उनके दर्शन का बहुत ही विशेष महात्म्य होता है। और ये समझ श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी के अंदर थी, और उनके अंदर प्रभु के प्रति इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी कि उनको ऐसे संत भक्त मिलते भी रहते थे, क्योंकि वो स्वयं एक भक्त थे। मैं आपको सुना रहा था किस तरह से ग्वारिया बाबा सुदर्शन जी जो भगवान के सखा थे उनके ऊपर कृपा करते रहते थे। स्वयं ग्वारिया बाबा भी तो सखा थे भगवान के। कल आप जी सुन रहे थे। अब मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं कि श्री वृंदावन धाम में उस समय एक माता थी, आनंदी बाई, जिनकी चरितावली मैं आपको पहले सुना चुका हूं। ये राधा वल्लभ मंदिर के बगल में परिक्रमा, आप कह लीजिए राधा वल्लभ मंदिर की परिक्रमा, उसी परिक्रमा के पास में पड़ती। आज भी उनके ठाकुर जी हैं, मंदिर भी है वो, किंतु माता वो नहीं है। तो जिन दिनों की बात मैं बतला रहा था कि सुदर्शन जी श्री वृंदावन धाम में आए हैं पहली बार, तो उस समय माता थी आनंदी बाई, और श्री राधा कृष्ण उनकी गोद में बैठते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे सेवा लेते थे, और उनसे ऐसी सेवाएं लेते थे जो जन सामान्य के समझ के बाहर थी, क्योंकि राधा कृष्ण के बहू बेटे थे। तो बड़े प्यार से पूछती रहती थी, बेटा क्या चाहिए लली, और वो लोग दोनों लोग बताते रहते थे। और सुदर्शन जी प्रातः यमुना स्नान संध्या पूजा से उठते ही श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और आनंदी माई के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। ये आनंदी माई भक्तों जम्मू कश्मीर की थी, और विधवा होने पर अपनी संपूर्ण संपत्ति लेकर, प्रॉपर्टी वहां की बेचकर, धन लेकर के वृंदावन आ गई थी, और श्री वृंदावन धाम में ही राधा वल्लभ मंदिर के निकट में मंदिर बनवा कर स्वयं सेवा करती थी। ठाकुर जी के प्रति उनका असीम वात्सल्य भाव था। किशोरी जी उनकी पुत्र वधू थी, बड़े लाड़ चाव से बेटे बहू को दुलार करती थी। सुदर्शन जी जब भी दर्शन करने जाते बड़े उल्लास से कहती, लाला तनिक ठहरियो, प्रसाद पाके जाइयो, ऐसी बोलती रहती थी। वो जान गई थी सुदर्शन जी सच्चे भक्त हैं, कृष्ण के सखा हैं, इसलिए ऐसे बुलाती थी। और इन्हें तो माँ कभी पंखा झलते मिलती चक्र जी को, और कभी पालना हिलाते हुए, कभी किसी आभूषण को ठीक करती, ऐसे ठीक करती हुई मिलती।
और कभी पोशाक सहित समेट रही होती। मंदिर तो एक कक्ष था बेटे बहू का, अन्य कक्षों में से भी एक में वो स्वयं रहती, जैसे बहू बेटे और सेवा में एक सेवक के साथ एक वृद्धा माँ उस घर में रहती हूँ। तो ऐसे वृद्धा माँ के रूप में रहती थी वो। और बहू बेटे का तो घर था, जो मंदिर था बहू बेटे का घर था, और वृद्धा माँ उनकी सेवा में रहती थी, वही थी आनंदी बाई। और कुछ कुछ बोलती रहती थी, कभी खींचती, कभी हंसती, कभी कुछ बोलती। तो जिस दिन चक्र जी, एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ, चक्र जी उनके पास गए तो आनंदी बाई बोल रही थी, ये राधा तो मुझे बिकवा कर रहेगी। और उस दिन सुदर्शन जी गए तो देखा रोष में मैया झुंझला रही है। और रोष किसके ऊपर है? राधा रानी के ऊपर। एक रेशमी सुंदर साड़ी उसके हाथ में है। तो चक्र जी ने कहा, मैया क्या बात है? सुदर्शन जी ने जरा आश्चर्य से पूछा था। तो मैया ने कहा कि आ लाला, ठीक समय पे आ गए। ऐसे कहते हुए उत्साह से उठी और वृद्धा माँ रेशमी साड़ी सुदर्शन जी को दिखाती हुए बोली, लाला तू ही देख, ये साड़ी बुरी है क्या? ये बहू तो जो उसके मन में भाए तो पहनेगी ही नहीं, जो उसके मन में न भाए तो नहीं पहनेगी, और जो मन में भाए वही पहनेगी। अब दूसरी साड़ी के 50 रुपए अधिक मांग रहा था दुकान वाला। ये बात बहुत तो पुरानी है, हमारा ख्याल है कम से कम 70-80 साल, 70 साल, कम से कम 70 साल पुरानी बात। तो उस समय की बात बता रही माता। तो कह रहे हैं कि दूसरी साड़ी के 50 रुपए अधिक मांग रहा था दुकान वाला। मैया को साड़ी की कीमत ज्यादा लगी। ठीक है, पैसे बचेंगे तो अन्य सेवा में आ जाएंगे, ये सोच करके कम पसंद वाली साड़ी ले आई। अब उसकी माननी बहू है कि साड़ी को पहनती ही नहीं है। वो माननी बहू कौन? राधा रानी। अब मैया से सुदर्शन जी से बात हो रही, मैया सुदर्शन जी को बैठाई है निकट में, बात कर रही। तो सुदर्शन जी बोले, मैया सच कहिए हो, तो पसंद तो दूसरी साड़ी आई थी ना? सुदर्शन जी ने पूछा था कि मैया सच कहियो, तू दूसरी साड़ी पसंद आई थी ना? तो अब माता तो चुप हो गई। माता ने कहा कि अब लाला तू ही बता, पैसे बचाए तो इन्हीं के लिए तो बचाए ना, इनके अतिरिक्त कौन है मेरा? तो चक्र जी ने कहा, मैया तू वही साड़ी ले आ, ये साड़ी तो तेरी बहू नहीं पहनेगी। तब आनंदी बाई बोली, ठीक है लाला, तेरी बात जैसी तू कह रहा वही मान लेती हूँ। तू तनिक बैठी हो। और मैया चक्र जी को वहां बैठाई और उसी समय वो साड़ी लौटा करके दूसरी साड़ी ले आई बाजार जा करके। वह चाहे जितना झुझलाए, अपनी बहू को उदास नहीं देख सकती थी। हाँ, झुंझलाती जरूर थी, लेकिन बहू की बात को ही मानती थी, बहू को उदास नहीं देख सकती थी। साड़ी लेकर जल्दी लौटी, डिब्बा रख करके स्नान किया, वस्त्र पहने और नई साड़ी लेकर मंदिर में चली गई। केवल 2 मिनट में प्रसन्नता से खिली मैया पर्दा हटा के बोली, देख लाला कितनी अच्छी लग रही है। मेरे लाते ही खुश होकर अपने ही पहन लिया इसने। मैं तो पहनाने के लिए पहुंच भी नहीं पाई थी, मैं तो उसके पास साड़ी रख करके कमरे में अपने चली गई थी, और आई तो देखी कि पहन लिया इसने, बहू ने। सच ही तो है, अन्यथा 2 मिनट में इतने छोटे श्री विग्रह को इतने ढंग से साड़ी कैसे पहनाई जा सकती थी? कम से कम आधा 1 घंटा लगता सही ढंग से पहनाने में, और 2 मिनट के अंदर खुद ही पहन लिया था।
ऐसे ही एक बार किसी ने पश्मीने की सुंदर शाल भेंट किया। मैया दूसरे दिन श्रृंगार में जब अपने पुत्र था ठाकुर जी को शाल धारण कराने लगी तो इनकी लाडली बहू किशोरी जी मचल कर बोली, मैया ये शाल तो मैं ओढ़ूंगी। तो ठाकुर जी बोले, ना मैया ये तो मैं ही ओढ़ूंगा। ठाकुर जी बोले, और ना मैया ये तो मैं ही लूंगी। राधा जी ने कहा, ना मैया वाय मैं ही ओढ़ूंगो। अब बताओ, ये चालू हो गए इनके बहू बेटे बोलने। भक्तों, भगवान करें मैं ओढ़ूंगा, राधा रानी कहीं मैं ओढ़ूंगी। तो अरे मेरे लाल, तू तो बड़ो समझदार है, या को तो लाली को ओढ़ लेने दे, बड़े बाप की बेटी है, या को मन रह जाएगो। मैया ऐसे बोलने लगी। भक्तों, ये भक्ति मार्ग भाव का, प्रेम का मार्ग है। यहाँ जितना ही आप अपना भाव उच्च कोटि का बनाएंगे उतना ही ठाकुर जी आपके साथ लीला करेंगे। श्री विग्रह, राधा कृष्ण के वो श्री विग्रह आज भी हैं आनंदी माई के मंदिर में। जो जानते हैं वो दर्शन करने जाते हैं। लेकिन उस समय भाई जो लीला होती थी वो बड़ी अद्भुत थी। आनंदी बाई की भक्ति भाव को देखकर लीला होती थी। आनंदी बाई ठाकुर जी को समझा रही कि बेटा तुम नहीं ओढ़ो, ये शाल जो मैं लाई हूं इसको बहू को ओढ़ लेने दो, बड़े बाप की बेटी या को मन रह जाएगो। तो भगवान बोले, मैया कहा मैं छोटे बाप को बेटा हूं? ऐसे बोला ठाकुर जी ने। अरे मेरे मैं छोना। अब आनंदी बाई समझा रही, अरे मेरे छोना, मैं तोकू और मंगाए दूंगी। मैया तू तो यही को पक्ष ले रही है, या को बड़े बाप की बेटी जान दे। तू बड़े बाप की बेटी इसको कह रही है और इसी का पक्ष ले रही है। भगवान कह रहे हैं, अब भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों की ये लीला चल रही मैया के साथ। अब मैया बीच में पड़ी है। आनंदी बाई कह रही, मेरे लाल ऐसे मत कहे, तू तो मेरे प्राणन की मूर है, जड़ी है, फिर मैं कहा हूं। अब ऐसे बोलने लगे भगवान कि मोह पराई बेटी जान के दुराव करे। ऐसे कभी राधा रानी की पक्ष की बात आती, कभी कृष्ण के पक्ष की बात आए। तो भक्तों, इस विचित्र लीला का आनंद मान ले रही है। अरे ना मेरे लाडली, तू तो मेरे लाल की जीवन बूटी है। राधा जी से कहा, तू ही ओढ़ ले, और तेरे बिना मेरे लाल की कहा शोभा। ये तो तेरे संग ही नीको लगे। ये ब्रज की बोली भक्तों बड़े भाव से बोल रही थी मैया। और कृष्ण और राधा रानी भी ब्रज की बोली जैसे मैया बोल रही थी ऐसे बोल रहे थे। मैया ने दुलार सहित आंखों में आंसू भरकर अपनी लाडली बहू श्री राधा को शाल उड़ाते हुए बोली, अब मत कहियो पराई पराई, तेरे बिना मेरो है ही कौन। मुँह गरीबिन को एक ही जाए हो, तू ही बहू है। तुम दो उनको परायो और अपनों कैसे कहूं, दो एक प्राण हो। कुछ दिनों में वैसे ही शाल कोई भेंट कर गया, फिर दोनों लोगों को उड़ाती थी। अब बताओ कौन भेंट कर गया? ये भगवान की लीला है। वो तो बाजार से एक ही लाई थी और दोनों लोग मांग रहे थे, हमको ओढ़ा हमको ओढ़ा। अब मैया परेशान की किसको ओढ़ावे, तो इसीलिए ठाकुर जी ने कर दी। कुछ दिन में ही, एक दो दिन बाद बिल्कुल वैसी ही शाल कोई भेंट कर गया। अब दोनों लोगों को उड़ाने लगे। उन महान भक्ता आनंदी बाई का दर्शन करने जाते थे चक्र जी महाराज। मैं इनका चरित्र आपको सुना चुका हूं।
मेरा यह कहना है भक्तों कि जब आप तीर्थ में जाओ तो वहां के संतों भक्तों को खोज करके वहां पहुंचो और उनका दर्शन करो, तो पूरा लाभ मिलेगा तीर्थ का। चक्र जी यही करते थे। श्री वृंदावन धाम में रहते थे तो वृंदावन के संतों भक्तों को खोजते रहते थे। कभी ग्वारिया बाबा के पीछे दौड़ रहे थे, कभी आनंदी माई के पास बैठे हुए हैं। और जिन आनंदी बाई की मैं आपको बात सुना रहा हूं, उनकी भक्ति कैसी अद्भुत थी कि सन 1936 में जब माता ने शरीर छोड़ा था तो यमुना किनारे जब इनकी देह को चिता पर पहुंचाया गया तो एक 10 वर्षीय सांवला बालक ऊपर से खुले शरीर, सफेद धोती पहने, कमर तक, ऊपर कुछ नहीं पहना, और धोती के पायचे कमर में खींच रखे थे, जिसे धोती घुटने तक हो गई थी, मतलब चढ़ा लिया था धोती को ऊपर, तो नीचे तक नहीं लटक रही थी, घुटने तक धोती थी, और आधी धोती कंधे पर डाल रखी थी। और कौन थे? 10 वर्षीय सांवला बालक ठाकुर जी थे भक्तों। आधी धोती कंधे पर डाल रखे हैं और आकर सीधे मुखाग्नि देने का डंडा अपने हाथ में लेकर के चिता की परिक्रमा की। और आनंदी बाई जो माता थी, तो आनंदी माई, बस आनंदी बाई को चाहे आनंदी माई को, माता आनंदी जो थी, वो शरीर उनका जो रखा हुआ था चिता पर, उनको मुखाग्नि देने का जो डंडा था जल रहा था एक तरफ, बस मुखाग्नि दे दिया चिता की परिक्रमा करके। और महाराज फिर वो सांवला बालक 10 साल वाला कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। सुदर्शन जी ये दृश्य देख रहे थे और उस छवि को निरख कर समझ गए कि ये कौन है, किंतु लोगों से क्या कहें और क्यों कहें। लोगों में तो चर्चा फैल गई कि कौन था ये बालक, कहाँ गया, किधर गया। ढूंढते रह गए जिज्ञासु भक्त लोग कि कौन था ये, किंतु वो बालक तो अपनी मैया की अंत्येष्टि करने आया था। जिस मैया ने उसे बेटा बना करके सारी आयु लाड़ प्यार किया, रूठने पर मनाया, उसके हाथों से चाव से खाया पिया, अब अंतिम संस्कार में अग्नि अन्य कोई क्यों दे। स्वयं भगवान ने 10 वर्ष का सांवला बालक बन करके आकर के मुखाग्नि दिया था। सन 1936 की बात है भक्तों। ऐसे भाग्यशाली थे चक्र जी कि ऐसी महान भक्ता माता का अंतिम संस्कार के दर्शन भी किए। जब भगवान कृष्ण आए थे मुखाग्नि देने तो उनको भी चक्र जी ने देखा था और समझ लिया था कि प्रभु ही हैं। और लोग तो बाद में समझे, ये उसी समय समझ गए थे। भक्तों, भगवान भी चक्र जी के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते थे। एक भक्त था विद्यार्थी, तो रामानुज पाठशाला में पढ़ता था वो, और सुदर्शन जी वही भजनाश्रम के वो जो कार्यालय था श्रेय पत्रिका का, वहां बैठे थे। तो विद्यार्थी जो था वो आकर के सुदर्शन जी से कहा कि विदग्ध माधव नामक नाटक की पुस्तक मेरे पाठ्यक्रम में है, आचार्य जी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप पढ़ा देंगे। सुदर्शन जी ने कहा कि संस्कृत की पुस्तक है, मैं कैसे पढ़ा दूंगा। तो वो विद्यार्थी बोला कि आप ऐसा नहीं कहें, नहीं तो मैं असफल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। उसके नेत्र में आंसू थे। तो सुदर्शन जी ने जब पुस्तक उठाया फिर से लेकर के, तो उसके श्लोक उनको बड़े सरल सरल लगने लगे, जो कि आचार्य जी मना कर दिए थे कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे।
वो सुदर्शन जी कभी संस्कृत का अध्ययन इतना नहीं किया था, तभी पढ़ाना शुरू कर दिए। और महाराज उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं पढ़ा सकता हूं? तो उसने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझको भेजा आपके पास, और उस व्यक्ति ने आपका नाम बतलाया था कि वो पढ़ा सकते हैं। तो सुदर्शन जी ने पूछा क्या नाम बताया था उस व्यक्ति ने? तो विद्यार्थी ने कहा कि उसने कहा था उस व्यक्ति ने कि सुदर्शन जी, सुदर्शन सिंह जी हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वो पढ़ा सकते हैं तुमको, तुम चिंता मत करो। वो बाहर ही मिला था वो व्यक्ति। तो चक्र जी चकित हो गए कि मुझे तो कोई जानता नहीं, कौन बोल दिया कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और मैं तो कभी पढ़ाता भी नहीं था संस्कृत का ये ग्रंथ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कल से आ जाओ तुम। फिर कहने लगे कि ये चपल कन्नू पता नहीं क्या क्या कराना चाहता है, और थोड़े ही दिन पढ़ाया था, वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। ऐसी लीला भगवान करते रहते थे इनके साथ। संतों के तो महान प्रेमी थे। कभी वृंदावन में, कभी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ झूसी चले गए, और वहां पत्रिका संकीर्तन नाम की पत्रिका, तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी प्रधान संपादक थे। वो एक बार कश्मीर चले गए तो उनकी आज्ञा का पालन तो करना था। चक्र जी को विशेषांक का संपादन का भार दे गए थे वो, और भगवान कृष्ण के सहारे उन्होंने उसके संपादन का कार्य संभाल लिया, और लिखा उसमें, कृष्ण तुम्हारे गुण चरितों की कहाँ कहीं कुछ मिति है, किंतु बुद्धि की मन की कर की शक्ति सदा सीमित है। भगवान के भरोसे सब काम कर लेते थे। आओ स्वयं आवरण तोड़ो, चरित कौमुदी छाए, शब्द वाक्य रस रूप धरो, अंतर उज्जवल हो जाए। भगवान से कह रहे हैं कि आप ही मेरे शब्द बन जाओ, वाक्य बन जाओ, रस बन जाओ, रूप धारण कर लो, और जो ये संपादन का कार्य संकीर्तन पत्रिका का दिया गया है इसको कर लो। और भगवान करवा देते थे काम। भक्तों, सन 1938 में उस संकीर्तन पत्रिका का मंत्रांक निकला, बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो उसमें एक छाया पुरुष के अनुष्ठान का था वर्णन कि एकांत में रात्रि को केवल लिंगोट लगा करके छाया, अपनी छाया पर त्राटक करना है, जो दीपक पीछे रखा जाए उसे वहां से हटाना नहीं है। एक अनुष्ठान था, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल संकेत कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे प्रभु को ही नहीं पसंद आया था। तो उस लीला को मैं बता रहा हूं आपको कि वो छाया जब बोलेगी, प्रतिज्ञा कराएगी तो करना होगा, छाया पुरुष सिद्ध हो जाएगा, ये सब था उसमें। तो उसकी साधना चक्र जी करने लगे, और छाया कुछ मोटाई में आने लगी। अगले दिन से कमरे में इधर उधर घूमने लगी। 19वें दिन उसके नेत्र चमकने लगे छाया पुरुष के। अब केवल इतना ही शेष था कि वो स्वयं बोले। देखो भगवान कृष्ण कितने कृपालु। तो 19वें दिन रात्रि को जब अनुष्ठान कर रहे थे वो, तो उन्हें अचानक झपकी आ गई। उन्होंने देखा एक हाथ से कन्हई ने मुझे छू करके दूसरे हाथ से दीपक की ओर संकेत किया और बोले, दादा। ये बड़े भाई थे ना, कृष्ण के बड़े भाई अपने को मानते थे चक्र जी, इसलिए दादा कहते थे कृष्ण। तो उन्होंने कहा चक्र जी को छू करके, दादा या तो ये रहेगा या फिर मैं, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ। और वो तुरंत जग गए और देखे कि अरे कृष्ण ने मुझको क्या कहा आकर कि या तो ये छाया पुरुष रहेगा या तो मैं रहूंगा। और तुरंत समझ में आ गया कि अरे ये छाया पुरुष नहीं रहेगा तो कृष्ण मेरे साथ रहेगा।
इसलिए कृष्ण का वचन तो झूठा जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा, इस छाया पुरुष को मैं नहीं रखूंगा। तो सुदर्शन जी को निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगा। उन्होंने तुरंत त्राटक के लिए जो दीपक स्थापित किया था उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया और छाया पुरुष की साधना वाला दीपक उठा फेंक दिया, लोटे का जल गिरा दिया। जैसे ही खिड़की खोल करके दोनों चीजें फेंकी, वैसी पूरे शरीर में कंपकपी हुई और कृष्ण की समाधि में दर्शन करते हुए मूर्छित हो गए वो। और कमरे से बाहर न निकलने पर नेपाली लड़के ने घंटी बजाई, पुकारा, द्वार खटखटाया, और वो तो समाधि में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बढ़ई को बुला करके किवाड़ खुलवाया गया और मूर्छित अवस्था में उनको पाया गया और शाम तक होश नहीं आई थी। लेकिन अंदर बड़ी प्रसन्नता थी कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि छाया पुरुष की साधना को तुम छोड़ दो तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और कृष्ण साथ रहेंगे, उनका अनुभव मुझको पल पल होता रहेगा। इसलिए वो जो साधना वो कर रहे थे त्राटक की, उस त्राटक की साधना को 19 दिन करने के बाद भी फेंक दिया सब, दीपक और पानी और कलश सब फेंक दिया। बोले कि कृष्ण के बिना मुझे कोई भी साधना नहीं करनी। तो भक्तों, ये हमको आपको प्रेरणा मिलती इस तरह से कि हमारे ठाकुर जी ही मुख्य हैं, उनके बिना कोई भी साधना करना ना समझिए। चक्र जी के और चरित्रों को मैं फिर आपको सुनाऊंगा। अभी मैं उनको यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।